सॉल्व करें इसे? चलो लिखना छोड़ दो, कॉपी करने का आपको टाइम मिलेगा। कुछ एनालॉजीज आपको मैं बता रहा हूं, उसे जहन में रखना तो ही सवाल हल होंगे, वरना सवाल हल नहीं होंगे। स्टार्ट करते हैं हम। इसमें आपको डेटा अलग से नहीं बनाना होता, जैसे स्टोइशियोमेट्री में आप करते थे कि इक्वेशन में ही डेटा आप पुट कर लेते थे, वही काम करोगे आप कि, या फिर आप अलग से डेटा बना भी सकते हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। बट मैं क्या करता हूं, मैं डायरेक्ट इक्वेशन को कॉपी करूंगा। मैं 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3, ये आपके पास इक्वेशन है, करेक्ट, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले क्या होना चाहिए, इनिशियल मोल होने चाहिए। इनिशियल मोल की मदद से आप इनिशियल कंसंट्रेशन निकालते हो और मोल्स एट इक्विलिब्रियम निकालते हो, और फिर मोल्स एट इक्विलिब्रियम को आप कंसंट्रेशन में बदलते हो, करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि पहले आएगा इनिशियल स्टेप और उसके बाद आएगा इक्विलिब्रियम वाला। लेट सपोज अगर इनिशियल नहीं गिवन आपको डायरेक्ट क्या गिवन है, इक्विलिब्रियम स्टेट, तो क्या इनिशियल के पीछे भागने की कोई जरूरत है? तो एक स्टेप काम आपको करके दे दिया, तो आप यहां पर क्या लिखोगे, आप लिखोगे मोल्स एट, क्या ये वाली बात समझ आ गई? अब मुझे कैसे पता लगेगा कि इनिशियल मोल है या फिर इक्विलिब्रियम पर? तो बहुत क्लियरली आपको बता दिया जाएगा कि इक्विलिब्रियम पर है। अगर ऐसे लिखा हुआ हो तो मान लेना इक्विलिब्रियम पर है, लेकिन अगर ऐसे बताया जा रहा है कि भाई ये लिया और इन्हें मिक्स किया जब तक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो गया, मतलब आप अगर पास्ट टेंस में बात हो रही है, वर या वॉज यूज किया जा रहा है, तो आप समझ जाना इनिशियल गिवन है, इक्विलिब्रियम पर गिवन। अभी आप, ये पहला सवाल है आपके लिए, ठीक है। जब आप मल्टीपल क्वेश्चंस करोगे तो आप क्वेश्चन के टोन से ही समझ जाओगे कि आपको क्या गिवन है और क्या गिवन नहीं है। उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी, कुछ मैं करवाऊंगा, कुछ आप खुद से करोगे। तो मोल्स एट इक्विलिब्रियम आपको गिवन है। SO2 कितना है बेटा? अच्छा, अगर इनिशियल होता था तो हम क्या लिखते थे, A और B। ये A और B अभी गिवन है। A क्या है आपके पास 5 और B आपके पास क्या है, तो A भी अब मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, कोई वेरिएबल लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, मोल करके लिख देता हूं, ठीक है। और ठीक है, क्या हम वो नहीं करेंगे -x, जैसे कि मिसाल के तौर पर आपको इनिशियल मोल जरा समझ लो अच्छे से। अगर आपके पास इनिशियल मोल होते A और B, तो आप इक्विलिब्रियम पर निकालने के लिए क्या करते, इस A में से x को माइनस करते और B में से x को आप माइनस करते, तब जाकर क्या आता। अगर आपको सवाल में खुद कहा जा रहा है कि जो भी वैल्यू गिवन है, ये जो 5 है ये इक्विलिब्रियम पर, इसका क्या मतलब है, मतलब इनिशियल ये नहीं होगा, इनिशियल कुछ और था, उस कुछ और में से जब x को निकाला तो क्या आया आपके पास 5, तो दोबारा x को माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या इतनी बात समझ आ गई? अगला स्टेप बताओ मुझे, कैसे निकालेंगे कंसंट्रेशन? वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। क्या वॉल्यूम गिवन है सवाल में? यस। कितना बेटा? तो 5/2, 4/2 और 2.8 मोल था, नीचे आप डीएम क्यूब से डिवाइड करो तो ये क्या बन जाएगा 2.5 मोल पर, और मोल पर डीएम क्यूब का मतलब है मोलर कंसंट्रेशन, और मोलर कंसंट्रेशन को आप एक्टिव मास कहते हो, करेक्ट। .8 होगा ना? अच्छा, वो 3.8 हो जाएगा, सॉरी। सही है। केसी का फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व कर लो। इतने आसान सवाल वैसे पेपर में आते नहीं है, शायद आ जाए। अब अच्छा, आगे का काम कैसे होगा, क्या आपको पता है? केसी का फॉर्मूला, प्रोडक्ट ओवर कोफिशिएंट को क्या बनाना है,
पाओ। जल्दी से, शाबाश। अलग से निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए बता रहा हूं। देखो केसी आपने क्या बनाया है, SO3 स्क्वायर, SO2 स्क्वायर और O2। यूनिट निकालते वक्त ना आप वैल्यू पुट मत करना, आप यूनिट पुट कर देना कि स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मोल पर स्क्वायर, मोल पर डीएम क्यूब स्क्वायर और मोल पर, ऐसे ही होगा। उसके बाद इसे सॉल्व कर लो, स्क्वायर से स्क्वायर गया, क्या बचेगा आपके पास, 1 बाय मोल पर डीएम क्यूब। डबल डिवाइड को खत्म करने के लिए ये ऊपर आ जाएगा, क्या बनेगा आपके पास, डीएम क्यूब पर, या इसे आप डीएम क्यूब मोल इनवर्स भी लिख सकते हो, या फिर आप इसे मोलर इनवर्स भी लिख सकते हो, ये सब आप लिख सकते हो। ठीक है, फिजिक्स में तो ये काम बहुत ही ज्यादा करते हो आप, शायद यूनिट निकालना वगैरह वगैरह। डायमेंशंस भी निकाली होगी आपने। जब मैं फर्स्ट ईयर में था मुझे बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ी डायमेंशन क्या होती है, क्यों निकालता है। सब कहते थे हलवाई फ्री के 3 नंबर मिल जाएंगे पेपर में। मैंने कहा हलवाई, मिर्चों का हलवाई, हल ही नहीं हो रहा मुझसे। आसान है मुश्किल है, आसान है ना। बस ये एक वाहिद न्यूमेरिकल है जो थोड़ा सा मुश्किल है इस किताब में, और जब पास्ट पेपर करवाऊंगा तो आपको मजा आ जाएगा। करवाऊंगा सो करवाऊंगा, लेकिन देखते हैं। अच्छा, कुछ मुश्किल न्यूमेरिकल ना पुरानी बुक में भी थे तो वो पेपर में भी आते थे, नई बुक में वो नहीं है लेकिन पेपर में आ सकते हैं। तो मैं पढ़ा दूंगा, आ गए तो कर लेना, नहीं आया तो कोई बात नहीं। मैं इसी फिलॉसफी पे चलता हूं हमेशा कि ज्यादा पढ़ना मसला नहीं है, मसला है कम पढ़ना। तो कोई चीज एक दो ज्यादा पढ़ भी लो तो क्या ही हर्ज है उसमें। पेज नंबर 146, ये सवाल में लिख नहीं रहा क्योंकि आप सोल्यूशन देखकर भी सॉल्व नहीं कर सकते पहली बार में, तो मैं समझाऊंगा। सवाल नहीं लिख रहा मैं, चीटिंग की गुंजाइश कोई नहीं है। इक्वेशन लिख रहा हूं और इसे मैं सॉल्व करूंगा। सितारा लगा दिया इसमें मैंने, समझ जाना इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करें, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल नहीं कहूंगा, बस थोड़ा सा हट करे, जरा सुनते हैं समझते हैं। लिखा है इन एन स्टेरिफिकेशन प्रोसेस 180 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड एंड 138 ग्राम इथेनॉल वर मिक्स्ड एट 298 केल्विन में। डेटा क्यों नहीं लिख रहा हूं अभी, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूं कि ये इनिशियल है या, तो पहले एक बार पढ़ लेते हैं, अंदाजा कर लेते हैं, ठीक है, कि इक्विलिब्रियम है या इनिशियल है, फिर डेटा बनाते हैं दोबारा पढ़कर। लिखा है इन एन स्टेरिफिकेशन प्रोसेस 180 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड एंड 138 ग्राम इथेनॉल वर मिक्स्ड एट 298 केल्विन एंड अलाउड टू स्टार्ट रिएक्शन अंडर नेसेसरी कंडीशन। मुझे अंदाजा हो गया यहां तक पढ़कर, क्या आपको अंदाजा हुआ? क्या है ये, इनिशियल या इनिशियल? क्यों है ये? क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट बाद में हो रहा है, अमाउंट आप पहले ले रहे हो, है ना। देखो दोबारा पढ़ो, लिखा है इन एन स्टेरिफिकेशन प्रोसेस 180 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड एंड 138 ग्राम इथेनॉल वर मिक्स्ड एट 298 केल्विन एंड अलाउड टू स्टार्ट रिएक्शन। कि भाई इतने ग्राम ये लिया, इतने ग्राम ये लिया, उसके बाद हमने रिएक्शन को स्टार्ट किया। रिएक्शन स्टार्ट हुआ बाद में, लिया आपने पहले, तो जो भी डेटा इस सवाल में आपको गिवन है बच्चों वो क्या है?
तो इनिशियल क्या होगा, मोल होंगे। क्या ये बात समझ आ गई? ठीक है, अब ये डिफरेंट तरह से बयान कर सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं हर जगह इनिशियल के लिए यही जुमला यूज हो, लेकिन भाई इंग्लिश क्योंकि आपको पढ़ना और समझना आता है, मैं ये मानता हूं कि आपको आता है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो पिछले 11-12 साल से, तो इतनी इंग्लिश आ गई होगी आपको कि आप पढ़कर अंदाजा कर लो कि पास्ट का टेंस है या और क्या होता है, प्रेजेंट का टेंस है या पता नहीं फ्यूचर का टेंस है, जो भी, तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए। मुझे तो हो गया भाई। तो ठीक है, क्या लिखा है, इन एन स्टेरिफिकेशन प्रोसेस 180 ग्राम एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड ये रहा, कितने ग्राम लिया है मैंने, लेकिन ये 180 ग्राम है, ये मोल तो नहीं है, तो क्या करूं, इनिशियल ग्राम लिखूं मैं, नहीं भाई यहीं पर मोल में कन्वर्ट कर लूं ना। एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, 60 होता है, 60 से डिवाइड करो कितना आ गया, 3 मोल। अलग अलग जगह पर लिख देते हैं, मैनेज करना आसान हो जाएगा। 60 ही होता है, निकाल कर देख लो। बुक को छोड़ दो, निकाल कर खुद देखो, यही है, ओके ठीक है। और हाँ, इतना रूम देना कि जिसका डेटा है उसी के नीचे लिखना, आपस में मिक्स मत करना, ये स्टोइकोमेट्री में भी सिखाता रहा हूं मैं आपको। उसके बाद क्या कहते हैं, आपसे कहते हैं 138 ग्राम इथेनॉल, तो ये रहा इथेनॉल, पहचानते हो इथेनॉल को, कितना है 138 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 46, डिवाइड करोगे तो आंसर 3 आना चाहिए, सही है भाई। इनके इनिशियल मोल नहीं गिवन, क्या करें, Y0, क्या इनिशियल ऐसा नहीं हो सकता कि ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो और मिक्स कर दो, ऐसा नहीं हो सकता? क्यों, मेरे हाथ कांपने लगेंगे क्या, क्या मतलब, ये ऐसा तो नहीं है ना कि आप बनाओगे तो दुनिया में आएगा, इससे पहले है ही नहीं दुनिया में, ऐसा है? तो ले लो ना भाई, क्या मसला है, नहीं ले सकते? अबे ले सकते हैं भाई, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पर, आप तो बाहर निकलते नहीं हो वैसे, लेट सपोज आप बाहर निकलते हो, आपकी अम्मी ने कहा कि एक काम करना बेटा, मेहमान आ गए जल्दी से, तो 8 रोटियां ले आना, और क्योंकि आटा खत्म हो गया तो 10 किलो आटा भी लेते हुए आना। आप क्या कहोगे, अम्मी ये क्या बात हुई, रोटी कैसे लाऊं, पहले आटा लाऊंगी तो रोटी बनेगा ना, ऐसे कहोगे आप? क्या रिवर्सिबल रिएक्शन में ये बात आप वैसे बता सकते हो कौन रिएक्टेंट है कौन प्रोडक्ट है? रिवर्सिबल रिएक्शन है, यही रिएक्टेंट है यही प्रोडक्ट है, यहां से देखो तो ये प्रोडक्ट, यहां से देखो तो ये प्रोडक्ट। वो खाया आप तो खैर पता नहीं पैदा हुए भी होगे नहीं होगे तब, मेरे बचपन में ना एक छालिया आती थी, मैंने खाई नहीं है, बताना चाहता हूं मैं, छालिया वालिया नहीं खाता मैं, नहीं खाता भाई, जब भी माशाल्लाह से दांत मेरे चमकते हैं। बहाने से दिखा भी दिए मैंने, चलो ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो वो ना ऐसे एक तस्वीर बनी होती थी, ऐसे देखो तो बुढ़ा था और पलटो तो वो जवान हो जाता था, तो ऐसा ही है, यही रिएक्टेंट है, पलट दोगे यही प्रोडक्ट बन जाएगा। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक कंटेनर लो, उसमें थोड़ा सा एसिटिक एसिड डालो, दूसरी बॉटल से अल्कोहल डालो, तीसरी बॉटल से ये डाल दो, नल खोल के पानी डाल दो, ऐसा नहीं हो सकता? ऐसा हो सकता है, लेकिन इक्विलिब्रियम स्टार्ट में एस्टैब्लिश नहीं होगा, पहले फॉरवर्ड रिएक्शन भी जाएगा, बैकवर्ड भी आएगा, तब जाकर क्या होगा, कहीं जाकर इक्विलिब्रियम। तो मैं ये समझाना चाहता हूं कि कहीं आगे चलकर ऐसा भी हो सकता है कि आपसे कहा जाए कि इतने ग्राम ये लिया, इतने ग्राम ये लिया, इतने ग्राम ये लिया, इतने ग्राम ये लिया, एंड अलाउड टू अटेन इक्विलिब्रियम, और इन सारी चीजों को अलाउ किया कि रिएक्शन करके इक्विलिब्रियम अटेन कर लो। तो तब आप ये मत समझना कि ये इनिशियल है और इसका जो गिवन है वो इक्विलिब्रियम, नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि ये भी इनिशियल हो। मैंने आपको बता दिया है, लैंग्वेज के थ्रू आप समझोगे कि पास्ट में बात हो रही है तो इनिशियल, प्रेजेंट में बात हो रही है तो फिर इक्विलिब्रियम। क्या ये बात समझ आ रही है? यहां पर अब सवाल है कि यहां पर मैं 0 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि यहां पर बताया नहीं है कि ये लिया, इसका मतलब ये हुआ कि लिया ही नहीं है, तो जब नहीं लिया तो प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 0। क्या ये बात समझ आ रही है मेरी? एक और बात कह रहे हैं सवाल में, ध्यान दो,
कहते हैं आफ्टर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश, भाई इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाने के बाद 60 ग्राम ऑफ अनयूज्ड एसिडिक एसिड वर प्रेजेंट इन द रिएक्शन मिक्सचर, कैलकुलेट केसी। अनयूज्ड कुछ मास आपको दिया हुआ है, उस पर हम बाद में ध्यान देते हैं, लेकिन जो सर ने सिखाया उसे जरा हम अप्लाई करते हैं। इनिशियल मोल के बाद सर ने क्या सिखाया था? यही सिखाया था। अपना तो कोई दिमाग नहीं लगा रहे, हाँ अपना दिमाग लगाना बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है, उससे मैं मना नहीं कर रहा, लगाया करो अपना दिमाग, अच्छी बात है। बट दिमाग ऐसे मत लगाना कि इनिशियल को बाद में कर दो, मोल को इसी में कुछ सोचने के भाई क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। चलो मोल्स एट इक्विलिब्रियम क्या करूं? क्या सिखाया था हमने? क्या करना है? माइनस करेंगे। क्या x पता है आपको? तो क्या करूं मैं? यहां पर प्रोडक्ट में प्लस हो जाता है, जो x यहां से निकलेगा वो प्रोडक्ट बनेगा, है ना। उसके बाद कैसे निकालूं? क्या वॉल्यूम गिवन है? जब वॉल्यूम गिवन ना हो तो v लिख देना। इससे क्या होगा कि आगे चलकर ये भी कैंसिल हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत। हाँ वैल्यू गिवन होती बहुत अच्छी बात होती। फिलहाल इतनी बात समझ आ गई। क्या मैं केसी निकाल सकता हूं बिना ये जाने कि x क्या है? नहीं। इसका मतलब सवाल में जो एक्स्ट्रा डेटा गिवन है वो इसीलिए गिवन है ताकि आप x निकाल लो, ठीक है। अब जो थोड़ा सा डिफरेंट मामला है अब वो जरा समझ लो। मास ऑफ अनयूज्ड एसिड, एसिड कौन है इन दोनों में से? एसिटिक एसिड, है ना। तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं CH3COOH ताकि आपको याद रहे। कितना मास बच गया इसका? 60 ग्राम। मतलब आपने लिया कितना था? इक्विलिब्रियम जब स्टैब्लिश हुआ तो बच कितना गया, है ना। लेकिन हम किस टर्म में बात कर रहे हैं? हम बात करते हैं मोल के टर्म में। हम किसकी टर्म में बात करते हैं? मोल की टर्म। तो मोल की टर्म में बात करने के लिए इसे मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करूं मोल में कन्वर्ट? क्या किसी को यह समझ आया मैंने डिवाइड बाय 60 क्यों किया? क्यों? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास ही 60 है। इसका मतलब हमने लिए थे 3 मोल और बच कितने गए? क्या ये बात समझ आ रही है सबके? अब ध्यान दो, इसे डेली लाइफ की मिसाल से समझते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि घर में बिरयानी पक रही थी और चावल की कुछ मिकदार थी, चावल की कुछ मिकदार थी, ठीक है। कुछ चावल हमने लिया था और उस चावल में से, मतलब घर में होता है ना पहले से चावल रखे होते हैं, तो उस चावल में से कुछ चावल हमने निकाला और उसकी बिरयानी बनाई। और जब टोटल चावल में से जो चावल हमने निकाला था, निकाल देने के बाद बच कितना गया था? 1 किलो बच गया था। बात समझ आ रही? कि घर में जितना भी चावल था, जब मैं बिरयानी पका रहा था तो उस चावल में से मैंने कुछ अमाउंट निकाला। कितना निकाला मुझे नहीं पता। क्या घर में अम्मी ऐसे बनाती हैं कि भाई तराजू लाओ तोल कर आज 1.5 किलो चावल से, ऐसा होता है? नहीं, कुछ भी अमाउंट निकाल लिया, हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन हाँ इतना मुझे पता है कि निकाल लेने के बाद जब वजन किया तो 1 किलो चावल बचा हुआ था। तो अगर मैं चाहूं ये मालूम करना कि स्टार्ट में कितना था, तो क्या ये कोई मुश्किल बात है? कैसे? ये जो माइनस का x है ऐसे ही होगा। तो मुझे एक बात बताओ, हमने स्टार्ट में घर में चावल था कितना? सही है, ठीक है। इसमें से कुछ निकाल लिया हमने और निकाल लेने के बाद अनयूज्ड बच कितना गया? ठीक, ये वाली बात समझ आ रही है कि लिया था इतना, उसमें से कुछ निकलने के बाद बच गया था इतना। तो इनिशियल, मतलब ये इनिशियल तो खैर
पता ही है हमें। x निकालना कोई मुश्किल काम है मेरे लिए, कैसे निकालूंगा x माइनस का उधर जाकर प्लस हो जाएगा और ये प्लस का 1 दूसरी तरफ आकर, ये वाली बात समझ आई। अब इस x को मैं कहां पुट कर दूंगा, है ना। और एक और मजे की बात आपको नजर आ रही है क्या, कि 3 माइनस एक्स बराबर किसके है। तो बजाय इसके कि मैं रखूं माइनस करवाऊं, डायरेक्ट ना लिख दूं कि 3 माइनस एक्स किसके बराबर है, वरना आप निकालना चाहो तो निकाल लो, आपकी मर्जी। मैं निकलवा देता हूं, आप लोग कहीं और ही पहुंच जाओगे। तो मैं क्या करता हूं, मेरे पास था भाई, अच्छा क्योंकि पेज के नीचे ही आप लिख रहे होगे, तो ये था 3 माइनस एक्स अपॉन वी, ये था आपके पास 3 माइनस एक्स अपॉन वी, ये था आपके पास x और ये था आपके पास x की वैल्यू क्या निकाली आपने, 3 माइनस 2 बाय v, इधर क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 बाय v और 2 और 2, यहां पर क्या बचेगा आपके पास 1 बाय v, 1 बाय v, 2 बाय v और 2 बाय। उसके बाद आप क्या कर लोगे, केसी की एक्सप्रेशन लगा दोगे, प्रोडक्ट क्या आएगा आपके पास CH3 COO C2H5 H2O, यहां पर क्या आ जाएगा CH3 COOH और C2H5OH। KC क्या वैल्यू है इसकी भाई, 2 बाय V अपॉन 1 बाय V, 1 बाय V से V गया, V से V गया, 2 2 जा 4 और नीचे क्या बचेगा 1, 4 बाय 1, तो केसी की क्या वैल्यू आई। अभी जो ऊपर ये जो 3 स्टेप लिखे हैं ना, इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो हमने एक्सप्रेशन खुद बनाई है ना, 3 माइनस एक्स इक्वल टू 1, ये खुद बनाई है हमने। तो जब मुझे पता लग गया कि 3 माइनस एक्स किसके बराबर है, तो मैं इस पूरे स्टेप को यहां से हटा सकता हूं, आपकी मर्जी, जैसे आपको इसे मैं हटा सकता हूं, क्यों, क्योंकि 3 माइनस एक्स बराबर है, तो आप डायरेक्ट यहां पर इस स्टेप को हटाकर 1 लिख देना, आपकी मर्जी।